पिछले जन्म में मेरी मृत्यु कैसे हुई? यह सवाल अक्सर उन लोगों के मन में उठता है जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। यह कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है जो एक साधारण युवक के जीवन को रहस्यमय बना देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक साधारण युवक जिसका नाम अर्जुन था अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहा था। अर्जुन पढ़ाई में तेज और मन का बहुत शांत था। उसे अक्सर सपने आते थे जो उसकी सामान्य जिंदगी से बिल्कुल अलग थे। सपनों में वह खुद को अलग अलग समय और स्थान पर पाता था, जहां की घटनाएं उसे बहुत असली लगती थी। ये सपने उसे परेशान करने लगे क्योंकि उनमें एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी, एक भयानक मौत। एक रात अर्जुन ने फिर से एक अजीब सपना देखा। उसने खुद को एक युद्ध के मैदान में पाया। चारों ओर तलवारों की आवाजें, घोड़ों की दौड़ और घायल सैनिकों की चीख गूंज रही थी। अर्जुन ने देखा कि वह खुद भी उस युद्ध में एक योद्धा था जो शत्रुओं से लड़ रहा था। अचानक एक दुश्मन की तलवार उसकी ओर बढ़ी और उसने अर्जुन के सीने में घातक वार किया। अर्जुन दर्द से कहराते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी उसकी नींद टूट गई और वह कांपते हुए जाग गया। अर्जुन ने यह सपना कई बार देखा और हर बार उसे वही अंत दिखता था, एक दर्दनाक मौत। वह बहुत परेशान हो गया और उसने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि पास के पहाड़ों में एक प्राचीन मंदिर है जहां एक महान स्वामी जी रहते हैं जो पिछले जन्मों की जानकारी दे सकते हैं। अर्जुन ने तुरंत उस मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचने पर अर्जुन ने स्वामी जी को अपनी समस्या बताई। स्वामी जी ने उसकी बात सुनी और कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हारे सपने वास्तव में तुम्हारे पिछले जन्म के संकेत हैं। तुम अपने पिछले जन्म में एक वीर योद्धा थे जिसने एक महायुद्ध में अपनी जान गंवाई थी। वह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था और तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी। स्वामी जी ने अर्जुन को ध्यान करने का सुझाव दिया जिससे वह अपने पिछले जन्म की और भी गहरी जानकारी प्राप्त कर सके। अर्जुन ने उनकी सलाह मानी और मंदिर में ही रहकर ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसे अपने पिछले जन्म और भी स्पष्ट यादें आने लगी। उसने देखा कि वह एक महान राज्य के सेनापति था जिसे अधर्म के शक्तिशाली शत्रुओं से बचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अर्जुन ने देखा कि उसके नेतृत्व में एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें उसने अपने राजा और राज्य की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। युद्ध के मैदान में उसकी मृत्यु बहुत दर्दनाक थी, लेकिन उसने अपने धर्म और कर्तव्यों को निभाया। अर्जुन को यह भी एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान जिंदगी में उसका धैर्य और साहस उसी योद्धा के गुणों के परिणाम है। पिछले जन्म की मृत्यु के रहस्य का पता चलने के बाद अर्जुन मन की शांति मिली। उसे अब समझ में आ गया था कि क्यों वह इस जन्म में भी न्याय, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो रहा है। उसने यह भी सीखा कि उसकी पिछली गलतियों और अच्छाइयों का प्रभाव उसके वर्तमान जीवन पर पड़ा है और यह हर जन्म की एक नई यात्रा है जिसमें हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अर्जुन ने स्वामी जी का आशीर्वाद लिया और अपने गांव लौट आया। अब वह अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा। उसने अपने सपनों से डरना बंद कर दिया और उन्हें अपने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। अर्जुन ने यह निश्चय किया कि वह इस जीवन में भी अपने कर्तव्यों को ईमानदारियों और साहस के साथ निभाएगा। उसने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और अब वह पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने अपने परिवार, समाज और देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और हर चुनौती का सामना उसी धैर्य और वीरता के साथ किया
जो उसने अपने पिछले जन्म में सीखा था। इस प्रकार अर्जुन ने अपने पिछले जन्म की मृत्यु के रहस्य को समझकर अपने वर्तमान जीवन को और भी सार्थक बना लिया। उसने यह जाना कि जीवन और मृत्यु एक चक्र के हिस्से हैं और हर जन्म में अपने कर्मों के माध्यम से सीखने और सुधारने का अवसर देता है। अर्जुन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों को समझदारी से स्वीकार करना चाहिए और उसे अपनी आत्मा के विकास का साधन बनाना चाहिए।